एसएमडी 1311। आज अगर हम नेक्स्ट आईसी की बात करें, फास्ट चार्जिंग आईसी एसएमडी 1390। कौन सी? 1390। ये हमारी फास्ट चार्जिंग आईसी, जो हमारी एसएमडी फास्ट चार्जिंग आईसी है 1390, ये भी हमारी एक सपोर्टिंग चार्जिंग आईसी। सपोर्टिंग चार्जिंग आईसी का मतलब ये है कि मेन आईसी हमारी कोई और है, मेन आईसी कोई और है, उसके साथ में एक आईसी लगी हुई है जिसका काम है कि चार्जिंग हमारी बनाएगा। ठीक, अब जो हमारी चार्जिंग बनाएगा 8150 बीबी हो सकती है और 7250 बीबी हो सकती है। इक्यासी 50 बी और 7250 बी का मतलब ये हुआ कि मेन हमारी आईसी चार्जिंग कौन सी हो जाएगी। और सपोर्टिंग आईसी साथ में कौन सी आ जाएगी 1390। अभी तो हमारी 1390 आईसी होगी, एफ 8150 7250 बी आईसी लगी हुई है, तो उसके साथ में हमारी जो फास्ट चार्जिंग की आईसी होगी एसएमडी 1390। कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा। कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमारी चार्जिंग तो होगी फोन में, क्या होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारा क्या होगा, एक यूनिटी आईसी होगी, यहाँ से हमारा वीबस आ जाएगा। ठीक, वीबस आने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा वीबस आएगा, वीबस आने के बाद में एमआईडी वोल्टेज बनेंगे जो कि हमारे 5 वोल्ट होंगे। उसके साथ में क्या होगा, ये हमारी बीपीएस पावर बन जाएगी। एक बीपीएस पावर क्या होगा, ये वापस हमारी आईसी के अंदर आ जाएगी और इस आईसी से हमारा ये वोल्टेज निकलेंगे और ये हमारा बैटरी पे आ जाएंगे। ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि अगर हमें बैटरी की सेंसिंग इस आईसी पे देनी है तो यहाँ पे वी बैट सेंस हो जाएगा। ठीक, बैटरी की एक आईडी पिन होगी और एक थर्मल पिन होगी। ठीक, ये हमारी इस आईसी में जा सकती है, नहीं जा सकती। एक हमारी निगेटिव पिन हो जाएगी। अब अगर हमें निगेटिव की भी सेंसिंग करानी है तो बैटरी की पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पर हमारी बैटरी की निगेटिव पिन भी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वी बैट सेंस निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा वी बैट सेंस पॉजिटिव हो जाएगा। एक इतना सा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, ये चलता हुआ आ रहा था, ये अपना चलता रहेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर तो हमने एक और आईसी लगा, क्या लगा दिया, एक और ऐसी लगा दी एसएमडी 1390। कौन सी लगा दी, ये हमारी फास्ट चार्जिंग ऐसी है। अब होगा क्या, या तो ये वोल्टेज यहाँ आनी चाहिए या तो ये वोल्टेज यहाँ पर आनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपको ये वोल्टेज यहाँ पर आ गया, ये इसका डीसी इन, ठीक, कुल मिला के वोल्टेज इन वाला पिन हो गई कि नहीं, तो इसको भी वोल्टेज मिल गई इस आईसी को कि नहीं। अब जब इस आईसी को वोल्टेज मिले हैं, ये आईसी भी अपना एमआईडी निकालेगी कि नहीं, इसमें भी एमआईडी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके साथ में क्या है कि ये जो हमारी आईसी है, ये आईसी क्या करेगी, ये भी वोल्टेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी। जब ये वोल्टेज बनाएगी तो इस पे भी वोल्टेज मिलेगी,
जिस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज निकले थे तो यहाँ पर क्या था, एक लूप कैपेसिटर था जो कि यहाँ पर, अब जब इससे जो वोल्टेज निकलेंगे वो भी लूप कैपेसिटर है, और ये जो ये लाइन निकलेगी ये हमारी क्या हो जाएगी, बीपीएस पावर अगर हो गई क्या हो गई, ये बीपीएस पावर और ये बीपीएस पावर दोनों आपस में तो ये बीपीएस पावर कहीं और नहीं जाएगी, बात समझ में आई। लेकिन ये बीपीएस पावर ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आईसी हमारे वोल्टेज बनाएगी तो सिर्फ इसी को वोल्टेज देगी। अगर यहाँ पर इस आईसी में हमारे 2 एम्पियर की सप्लाई बनाएगी और इसने भी 2 एम्पियर बना दी तो टोटल 4 एम्पियर हो गए कि नहीं, तो जब 4 एम्पियर यहाँ पर आ गए तो यहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होना। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारी कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोन के अंदर चार्जिंग तो स्टार्ट होती है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है ये आईसी काम करे लेकिन ये आईसी काम ना करे, लेकिन ये तो काम करेगी। अब ये आईसी काम करे या ना करे इसका मतलब क्या होगा कि इस आईसी को अगर काम करना है तो इसको इनेबल चाहिए, क्या इनेबल चाहिए। तो इनेबल इसको कौन कराए, ये हमारी फर्स्ट आईसी इसको इनेबल करती है, काम करती है। अब क्या है कि ये तो इसको इनेबल मिल गया तो आईसी हमारी काम करेगी, अगर इनेबल नहीं मिला तो काम नहीं। एक दूसरी कंडीशन होगी, अब ये इनेबल कब होगी, इनेबल तब होगी क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट चार्जिंग आईसी है, इसके अंदर अगर हमारा टाइप सी वाला चार्जर है, कौन सा चार्जर, टाइप सी वाला चार्जर है, इसके अंदर 2 पिन होंगी CC1 CC2, इसको हम लोग CCID1 और CCID2 बोलते हैं। चार्जिंग कनेक्टर अगर हमारा टाइप सी है तो 2 उसके अंदर नहीं, तो जब चार्जिंग कनेक्टर से CCID1 और CCID2 हो गए तो चार्जिंग कनेक्टर से CC आउट, ये हमारा किसको जाएगा, CPU। उसके साथ में क्या होगा, यहाँ से एक DM और DP वाली लाइन होगी, क्या लाइन होगी, इस पे भी 330 ओम का रेजिस्टेंस, अभी हमने इससे पहले देखा था 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये हमारा DM DP हो गया। DM और DP वाली पिन है, कौन सी है, DM और DP वाली पिन है, ये हमारी कहाँ चली गई, चार्जिंग कनेक्टर से, ठीक है। उसके साथ में क्या होगा कि यहाँ पर इस आईसी का ये जो SMD आईसी है ये अपना स्टेटस भी बताएगी, क्या बताएगी, स्टेटस भी बताएगी। तो इस SMD आईसी का स्टेटस जो है वो SMD स्टेट करके एक नाम मिलेगा हमको, तो SMD स्टेटस ये बताएगी कि फास्ट चार्जिंग हो रही है या नहीं। जब ये आईसी काम करेगी तभी मुझे अपना स्टेटस बताएगी कि नहीं बताएगी। अब अगर किसी मॉडल्स के अंदर इस आईसी का अगर थर्मल सेक्शन, अगर हमको ये देखना है कि ये आईसी अगर इसका थर्मल सेक्शन काम कर रहा है, यानी ये आईसी अगर ज़्यादा हीट हो या अपनी ये इंफॉर्मेशन अगर देना चाहे तो ये थर्मल की इंफॉर्मेशन भी दे सकती है कि नहीं दे सकती है, दे सकती है। तो अगर ये आईसी हमारी थर्मल की इंफॉर्मेशन भी चाहे तो इस आईसी को दे सकती है, ठीक। अब ये हमारी आईसी है, अब ये आईसी अगर अपना
पावर गुड निकालना चाहते तो पावर गुड भी निकाल सकते हैं इसी मॉडल में कि नहीं। तो जिससे ये स्टेटस क्लियर हो जाएगा ये आईसी का इंटरनल सारा सेक्शन ओके है। तो अगर पावर गुड वाली पिन हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टम ओके या पी गुड करके हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हमने मोटा मोटा जो देखा वो ये देखा कि ये जो हमारी PM 8150 पी या PM 7250 पी दो आईसी में से कोई भी आईसी लगी होगी तो उसके साथ में हमारी आईसी कौन सी लगी होगी, SMB 1390। जब हम इसमें वोल्टेज इन कराएंगे OEP से तो यहाँ से जो MID वोल्टेज है वो कहाँ पर चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। साथ में ये आईसी क्या है, इसको इनेबल कराएंगे। ठीक, इनेबल कराने के साथ में यहाँ से भी MID वोल्टेज निकलेगी, BPS पावर निकलेगी, वो BPS पावर आके इससे मिलेगी। कुल मिला के फर्स्ट आईसी हमारा करंट बना रही, चार्जिंग वोल्टेज बना रही, साथ में अगर ये भी बनाने लगी तो हमारे फोन में फास्ट चार्जिंग होने लगी। ठीक है, तो दोनों आईसी मिलकर काम करेंगे। तो अगर हमारी 8150 से 7250 लगी है तो उसके साथ में फास्ट चार्जिंग आईसी कौन सी लगी होगी, 1390। ठीक है, अब इसको जरा सर्किट में देख ले किसी एक मॉडल। ठीक, सारे फ़ोनों में लगी है 9 प्रो, MI 9 प्रो, 90, पोको X2, रेडमी K20, रेडमी K30, K20 प्रो, इन सारे सेटों में हमारी ये लगी हुई है। तो हम इसमें से कोई भी एक मॉडल K20 या K20 प्रो कोई भी एक मॉडल खोल लें। आगे यहाँ पे K20 भी आ गया, K20 प्रो भी आ गया। ठीक, अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर SMB 1390 आईसी है। आईसी का नंबर है U5501। क्या है, ठीक, इस आईसी में इतनी सारी पिनें हमारी वोल्टेज इन वाली पिन है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो USB इन MID आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट कल जब हम लोग ने देखा तो यहाँ पे नाम क्या लिखा था, DC इन लिखा था, यहाँ पर V इन लिख दिया कि मतलब वोल्टेज इन हो रहा है। कल उन्होंने DC इन लिख दिया था कि भाई DC इन हो रहा है, बात तो एक ही है। ठीक, अगर हम USB इन MID को सर्च कर लें कि ये कहाँ से आ रहा है तो इसका नाम सिर्फ दो ही जगह मिला, एक जगह जहाँ पर जा रहा है और एक जगह जहाँ से आ रहा है। तो USB इन MID अगर हमने सर्च किया तो ये हम अपनी U4200 आईसी पे आ गए। किस पे आ गए, यहाँ पर क्या लिखा है, USB VBus इन लिखा है। इसका मतलब जो OVP आईसी से वोल्टेज निकलेंगे वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से क्या है, MID वोल्टेज निकल रहे हैं। ये वोल्टेज कितने निकलेंगे, 5 वोल्ट निकलेंगे। तो अगर हम एक जनरल अपनी कंडीशन देखें तो मेन चार्जिंग आईसी हमारी यही हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पर VBus USB इन आया, इसने MID वोल्टेज बनाए, MID वोल्टेज के बाद क्या किया, इसने स्विचिंग वोल्टेज बनाए। क्या बनाए, और स्विचिंग वोल्टेज हमारे कॉइल से निकले और कॉइल से निकलने के बाद ये वोल्टेज वापस हमारे रिटर्न
इस आईसी के अंदर आ गए, और इस आईसी में आने के बाद यहाँ से वोल्टेज ये निकले और यहाँ से क्या बन गया, वी बैट बन गया, कि जो कि हमारी बैटरी के लिए वोल्टेज चले गए और हमारी बैटरी चार्ज होने लगी। साथ में यही वोल्टेज हमारे आगे चले गए वीपीएस पावर, जहाँ पर भी वीपीएस पावर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर वीपीएस पावर दे दी जाएगी। ठीक, तो एक बेसिक वाला जो हमारा चार्जिंग आईसी का फंक्शन था वो यही था। ठीक, साथ में इसके बूट कैपेसिटर लगा हुआ है, जिस टाइम पे चार्जिंग आईसी काम करेगी यहाँ पर हमको 8 वोल्ट मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हमारा USB इन MID है ये कहाँ पर गया है, तो इसको अगर हम सर्च कर लें तो ये यहाँ पर जहाँ पर भी USB इन MID आया है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा USB इन MID आ गया, ये कहीं और तो गया नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो ये हमारा USB इन MID आया, उसके बाद यहाँ से VPS पावर निकली है। क्या निकली है? VPS पावर के लिए बहुत सारी लाइनें हैं, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? दिख रही। अब उसके साथ में यहाँ पर आप ये देख लें कि ये जो VPS पावर है, ठीक, अभी क्या किया है कंपनी ने इस मॉडल के अंदर VPS पावर जहाँ पर भी बनती थी, इससे पहले हम ये देखते थे कि एक कॉइल लगी होती थी। क्या लगी होती थी? अब इसके अंदर कंपनी ने कॉइल तो दिखाई नहीं आपको, कि दिखा दी? नहीं दिखाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉइल तो हमको दिख नहीं रही है, तो जब कॉइल नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कॉइल क्या है, इस आईसी के अंदर ही है, इंटरनल कर दिया कॉइल को। बाकी जनरल कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे, कॉइल लगा होता था, कॉइल के आगे कैपेसिटर वगैरह लगे होते थे, तो कॉइल के आगे के कैपेसिटर वगैरह तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, अदर कंपोनेंट तो दिखाई पड़ रहे हैं, कॉइल नहीं दिखाई पड़ रही, सिर्फ एक लाइन दिखाई पड़ रही VPS पावर। बात समझ में? तो इसका मतलब जब कॉइल हमको दिख नहीं रही है तो ये कॉइल कहाँ आ गई, इसके अंदर आ गई। तो कॉइल से जो लाइन निकलती है वो ये निकल गई, साथ में कॉइल से जो लाइन निकलेगी वो यहाँ इस पॉइंट पे भी आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पर भी आ जाएगी, ये आ गई। तो कॉइल वाली लाइन ही कैपेसिटर पे जाती है, बूट कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे अगर इंटरनल एक कॉइल लगी थी तो वो कॉइल की सप्लाई यहाँ आ गई और साथ में वही वोल्टेज इस पॉइंट पे दे दिए गए। तो ये किससे टच हो गया है? बूट कैपेसिटर से टच हो गए। तो इसका मतलब बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? क्योंकि कॉइल से पहले हमको बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज देने होते हैं, क्योंकि अगर कॉइल के बाद देंगे तब तो हमारी प्योर DC हो चुकी होगी, तब तो फ्रीक्वेंसी रहेगी ही नहीं। हाँ, तो इस वजह से पास नहीं होगी, तो इस वजह से हमने कॉइल से पहले वाले वोल्टेज यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर जो हमारी ये VPS पावर बनी, ये VPS पावर हमारी किससे जाके मिल जाएगी? फर्स्ट वाली आईसी से, यानी मेन चार्जिंग आईसी से हमारी जाकर मिल जाएगी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर ये Vin तो आ गया था, वोल्टेज तो मिल गए थे, साथ में यहाँ पर देखो एक इनेबल पिन है इनेबल पिन। क्या नाम लिखा है? SMB इनेबल चार्जिंग, यानी SMB आईसी को चार्जिंग की इनेबल पिन हो गई। इसको इनेबल पिन कहाँ से आ रही है? 46 नंबर पेज से आ रही है। यहाँ पर पेज नंबर दे दिया कंपनी ने, तो अगर हम इसको सर्च करें तो एक ही जगह जा रही है। ठीक, तो ये यहाँ से ये पिन हो गई। अब इसको इनेबल किसने कराया? फर्स्ट आईसी ने कराया है। ऐसा तो है नहीं कि CPU ने कराया। इसको इनेबल कौन करा रहा है? फर्स्ट वाली चार्जिंग आईसी, यानी इससे यहाँ से एक सिग्नल निकल रहा है, यानी इसको इनेबल के लिए यहाँ से कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी फर्स्ट वाली आईसी। ठीक, फर्स्ट वाली आईसी कब इनेबल कराएगी? जब वो ये डिटेक्ट कर लेगी कि कस्टमर ने फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर लगाया है। अगर नॉर्मल चार्जर लगाया है तो ये सेकंड वाली आईसी को इनेबल सिग्नल नहीं देगी और सेकंड वाली आईसी काम नहीं करेगी, ये अपना अकेले ही काम करती रहेगी, नॉर्मल चार्जिंग होती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर SMB इनेबल ये फर्स्ट वाली आईसी से हमारा निकला है और जो कि हमारा सेकंड वाली आईसी के ऊपर इनेबल पिन आ गई। ठीक, उसके साथ में यहाँ पर एक SCL और SDA वाली पिन है। ये हमारा इसका कम्युनिकेशन किसके साथ में हो रहा है? CPU के साथ में हो रहा है। ठीक, तो ये लाइन कहाँ जा रही? CPU में। उसके साथ में क्या है कि यहाँ पर एक पिन और है टेम्परेचर वाली, तो ये किसका है? SMB थर्मल, यानी ये आईसी काम जब करेगी, कोई भी आईसी वर्किंग करेंगी, क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग हो रही है, यानी ये आईसी काम कर रही है, करंट बना रही है, तो ये आईसी गर्म भी होगी। तो ये कितनी गर्म हो रही है, नहीं हो रही, इसकी इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी? हमारी फर्स्ट वाली आईसी को चली जाएगी। ठीक,
तो फर्स्ट आईसी को हमारी चली जाएगी थर्मल की इन्फॉर्मेशन कि अगर पहली वाली आईसी ने ये डिटेक्ट कर लिया कि जो हमारी सेकेंडरी आईसी ये ज़्यादा हीट हो गई है, तो वो क्या करेगी, इनेबल उसका बंद करा देगी कि भाई काम करना बंद करो, ऐसा ना हो कि आईसी डैमेज हो जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो हमारी फर्स्ट आईसी थी, जो हमारी कौन सी लगी है, PM7150A, बात समझ में आई। तो 7150 के अंदर यहाँ 3 लाइनें हैं। ये आईसी क्या कर रही है कि हमारा थर्मल को डिटेक्ट कर रही है। किसको डिटेक्ट कर रही है, थर्मल को, हीटिंग को। किस किस चीज़ की हीट डिटेक्ट कर रही है, एसएमबी थर्मल। एसएमबी थर्मल मतलब कि जो फास्ट चार्जिंग आईसी है उसकी हीटिंग को ये डिटेक्ट कर रही है कि ऐसा तो नहीं वो आईसी ज़्यादा गर्म हो गई। दूसरा एक और थर्मल को डिटेक्ट कर रही है, यूएसबी कनेक्टर थर्मल, यानी जो हमारा नीचे वाला सब बोर्ड है उसके अंदर भी कंपनी ने थर्मल सेक्शन बनाया हुआ है कि अगर नीचे वाला सब बोर्ड ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि जब चार्जर हम लगाएंगे, केबल लगाएंगे, तो कभी भी अगर आप अपने मोबाइल में देखिए कि अगर आपने मोबाइल में चार्जिंग लगा रखी है और केबल निकालिए तो आपका केबल का आगे का हिस्सा गर्म होता है कि नहीं होता है। तो जब केबल का आगे का हिस्सा गर्म होता है तो जहाँ पे केबल लगाई होगी वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा। तो जब वो गर्म होगा तो उसकी भी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई पीसीबी, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी आईसी को जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक, साथ में कैमरा फ्लैश, किस चीज़ का, कैमरे की फ्लैश लाइट। अब पता चला कि आप कोई मूवी शूट कर रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, आपने परमानेंट फ्लैश लाइट जला रखी, तो जब फ्लैश लाइट जलेगी तो वो भी तो सेक्शन हीट होगा। तो ऐसा तो नहीं कि फ्लैश लाइट वाला सेक्शन ज़्यादा हीट हो गया हो, उसके चक्कर में कोई डैमेज हो जाए, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है। तो ये क्या कैमरे की फ्लैश लाइट वाला ऑफ कर देगी, फ्लैश लाइट बंद कर देगी, यानी जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी उस सेक्शन की सप्लाई। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे थे, एसएमबी थर्मल पे, कि अगर ये आईसी ज़्यादा हीट हो गई तो इसकी भी इंफॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही। उसके साथ में एक पिन है स्टेटस, यानी एसएमबी का स्टेटस। एसएमबी जो फास्ट चार्जिंग, जैसे ही आईसी काम करने लगेगी तो ये अपना स्टेटस बताएगी कि साहब हमने वर्किंग चालू कर दी, तो फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले पे लिख के आने लगेगा फास्ट चार्जिंग। और फिर जैसे ही फास्ट चार्जिंग छोड़ेगी या आईसी किसी वजह से काम करना बंद करेगी तो फिर से फास्ट चार्जिंग का इंडिकेशन या मैसेज आना बंद हो जाएगा, यानी इसका स्टेटस, ये अपना स्टेटस बता रही है। ठीक, उसके साथ में एक पिन है हमारी, कौन सी, शटडाउन। कौन सी पिन है, शटडाउन। अगर हम शटडाउन वाली पिन को देखें तो शटडाउन वाली पिन कहाँ से कनेक्टेड है, इस शटडाउन वाली पिन पे यहाँ पर वी रेगुलेटर L11 1.8 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शटडाउन N लिखा है। क्या लिखा है, अगर इस पिन पे लो हुआ, क्या हुआ, अगर इस पिन पे वोल्टेज नहीं आए तो ये आईसी शटडाउन हो जाएगी। तो ये परमानेंट हाई है। परमानेंट हाई का मतलब इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई परमानेंट दे रखी गई है, बात समझ में। तो परमानेंट ये आईसी ऑन रहेगी। अगर ये वाला रेजिस्टेंस हट गया, कौन सा, 47K का, तो इस आईसी के ऊपर लो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर लो आएगा ये आईसी बंद हो जाएगी, फिर चाहे इनेबल आता रहे चाहे कुछ भी आता रहे, ये आईसी कभी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब शटडाउन वाली पिन पे हाई रहना चाहिए, 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ठीक, यहाँ पर हमारी VPH पावर है, यहाँ पे VARB है, VDD कैप है। ये जो VARB है या VDD कैप है ये इंटरनल वोल्टेज जनरेट करते हैं, और इस जो ये वोल्टेज जनरेट करते हैं वो आपको इस कैपेसिटर पे मिल जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर किसी भी कंडीशन में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो आपकी आईसी ऑफ हो जाएगी, बात समझ में। यानी आपका जो VPH पावर है वहाँ पे शॉर्टिंग दिखाने लगेगा अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हुए, और आपने जैसे ही कैपेसिटर हटाएंगे VPH पावर ओके, बात समझ में। अगर मान के चलिए कि आपकी VPH पावर शॉर्ट बता रहा है तो आपने क्या हुआ, आईसी हटा दिया, VPH पावर क्या हुआ, नॉर्मल हो गए। लेकिन जैसे ही आपने नई आईसी लगाई फिर से VPH पावर शॉर्ट, तो आप क्या समझेंगे कि हो सकता है ये आईसी ही हमारी ख़राब है।
तो ऐसा नहीं है, अगर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा तो वीपीएस पावर आपकी शॉर्ट बताएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस आईसी के अंदर कोई ख़ास एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस ये है कि जब पहली आईसी काम करेगी उसके बाद ही ये दूसरी आईसी काम करेगी। और ये दूसरी आईसी काम करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पिन है, जैसे आपकी ये शटडाउन वाली पिन है, इसको देख लेना, इसका रेजिस्टेंस हटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस हट गया तो ये परमानेंट लो हो जाएगी, और अगर ये लो हो गई तो ये आईसी कभी भी ऑन नहीं होगी। उसके बाद इस पिन को इनेबल मिलना चाहिए। इनेबल कौन देगा? पहली वाली आईसी। तो पहली वाली आईसी से मतलब वोल्टेज भी निकल रहे हैं एमआईडी, वो भी इसको मिल रहा है, इनेबल भी मिल रहा है, साथ में शटडाउन वाली पिन के ऊपर लो नहीं होना चाहिए, तब जाके ये आईसी हमारी काम करेगी। आपको ये देखना है कि ये आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप कैपेसिटर पे इस पे वोल्टेज चेक कर लेना। अगर यहाँ पर आपको बूट कैपेसिटर के ऊपर 8 वोल्ट मिल गए तो 100% ये आईसी काम कर रही है, फास्ट चार्जिंग वाली। और अगर बूट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज नहीं मिले तो इसका मतलब ये आईसी काम नहीं कर रही है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो SMB 1390 आपकी जिस सेटों में लगी हो आप आराम से देख सकते हैं, या SMB 1390 आईसी जो आपकी है, ये जो आईसी लगी हुई है इसके साथ में पावर आईसी कौन सी लगी है या अदर चार्जिंग आईसी कौन सी लगी हुई है, इसको आप चार्ट ज़रूर बनाएं। तो उससे आपको ये हो जाएगा कि SMB 1390 आईसी किस चार्जिंग आईसी के साथ में लगी होगी। बात समझ में आई कि अगर ये आईसी लगी है तो फास्ट चार्जिंग वाली ये आईसी लगी होगी, अगर ये आईसी है तो उसके साथ में फास्ट चार्जिंग वाली आईसी। तो ये आपका एक कंक्लूज़न आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि अगर हमारी चार्जिंग आईसी ये लगी है तो फास्ट चार्जिंग आईसी ये लगी होगी। बात समझ में आई? तो इन आईसीयों का साथ में अपने चार्ट ज़रूर बनाते चलिए, ठीक है? ठीक। इसके अंदर क्या पावर गुड वाली लाइन है? नहीं है। ये हमारा कौन सा मॉडल था? K20 था, K20 था। आप K20 प्रो में देख लीजिए, तो 20 प्रो के अंदर भी सेम वही है, ठीक। MID वोल्टेज इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज़ है, ये VPS पावर बन गई, ठीक। ये बूट कैपेसिटर हो गया, कॉइल इसके अंदर भी नहीं बनाई है, मतलब इसमें भी SMB 1390 के अंदर कॉइल अंदर ही है, इंटरनल है, बाहर नहीं मिलेगी। तो अगर आपको VPS पावर इसकी चेक करनी है तो यहीं पे चेक हो पाएगी। यह आपको सबसे आसान तरीका क्या हो, ठीक। यहाँ पर हाँ क्या चीज़, ये जो पिन है हमारी,
इससे भी कोई क्या नाम है, ये पिन सारी आपस में कनेक्टेड हैं, ग्राउंड में सारी ये सारी पिनें ग्राउंड हैं, जी ग्राउंड में। इसका कोई यूज़ नहीं किया गया है, ये सारी पिनें हमारी कनेक्टेड हैं। ठीक है, वैसे वर्क क्या होता है क्या चीज़ इनका, वर्क क्या है वैसे आईफोन पे इनका? वर्क इसका अलग से हम बता देंगे आपको। ठीक है, अभी इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, LCM और ये टेस्ट इनेबल की।